वॉइस क्लियर नहीं है। बाकी सब भी बता दें, वॉइस का इशू है क्या? एक बच्चे को वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है। क्लियर है बेटा, एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लो, मेरी शायद उधर से प्रॉब्लम है। अ, तो आज का सेशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर या बेईमान दुकानदार जिसको हम कहते हैं, उसी पे बातें चल रही थी। आई होप आपने वो लेक्चर यूट्यूब पे देख लिया होगा जिन्होंने लाइव क्लास नहीं अटेंड की थी, और आप लोगों ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए होंगे, क्योंकि आज के जो भी सवाल हैं, आज के सेशन के जो भी क्वेश्चन हैं, वो आप ही लोगों को बनाने हैं। ठीक है? तो अगर आपने पार्ट 5 देखा है या क्लास अटेंड किया तो आप लोग डेफिनेटली उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है? तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। A dishonest shopkeeper promises to sell his goods at 44% loss, but he uses 910 grams weight instead of 1 kg. Find his actual loss percent. एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 44% की हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलो के बजाय 910 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका वास्तविक नुकसान प्रतिशत ज्ञात कीजिए जल्दी से। 1 मिनट में आंसर आना चाहिए इसका। 1 मिनट में आंसर आना चाहिए। ये सब सवाल देखने में बड़े लगते हैं, अगर सही अप्रोच ना की जाए तो कठिन भी होते हैं, लेकिन अगर सही से लगाया जाए तो ये सवाल 1 मिनट से भी कम समय का है। 1 मिनट में इसका आंसर आ जाना चाहिए। मैं तरीका आपको बता चुका हूँ कैसे किया जाता है। 150% नहीं आएगा बच्चे, चेक करो दोबारा से। आंसर आएगा 38.4%, 38.4। चलो अच्छा, पहला क्वेश्चन है, मैं बना देता हूँ, इसके बाद वाला आप बताइएगा दोबारा से। ठीक है? मैं इसको सॉल्व करता हूँ। वो क्या कह रहा है? एक बेईमान दुकानदार है, वो कह रहा है कि वो 44% की हानि पर अपना सामान बेचता है। अच्छा एक बात बताओ, 44% की हानि हो रही है, मैंने क्या कहा है, सीपी अपने आप में 100% होता है। ठीक है? तो मान लिया 100 रुपए था, तो 100 रुपए की चीज वो कह रहा है हम 44% हानि पर बेच रहे हैं, मतलब 100 की चीज कितने में बेच रहा है बच्चे? 100 की चीज वो बेच रहा है 56 रुपए में। ठीक है? क्योंकि 44% की उसे हानि हो रही है। ठीक है? मेरा क्या सीपी, ये मेरा है एसपी। ठीक है? अब वो साथ में क्या कह रहा है कि भाई हम बेईमानी कर लेंगे, हम तुम्हें देंगे 1000 किलो, मतलब 1000 ग्राम की जगह, 1 किलो की जगह हम सिर्फ 910 ग्राम ही देंगे। ठीक है? तो मैंने हमेशा कहा है, जो ज्यादा वाला वेट होता है, ज्यादा वाली वैल्यू होती है, उसको कितना लिखते हैं? राइट साइड पे। और कम वाली जो वजन है उसको कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट साइड पे। ठीक है? मैंने पिछले भी बताया था। ठीक है? इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है? ये दो रेशियो मेरे निकला है। क्लियर है? और मैंने कहा था इन दोनों रेशियो को आप क्या करोगे, आप एक नेट रेशियो इन दोनों रेशियो का निकाल लोगे, उसके बाद ही सॉल्व करोगे। सॉल्व कर लो, नेट रेशियो जरा निकाल लो। क्या हुआ? 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ठीक है? 1 जीरो ये कट गया। ठीक है? तीनों जीरो कैंसिल आउट हो गए आपस में। उसके बाद इधर क्या बचा? इधर मेरा बचा 91। ठीक है? और इधर मेरा बचा कितना? 56। ठीक है? इधर मेरा 56 बचा। इसको जरा और देखो, कट रहा है क्या किसी संख्या से? 7 से चला जाएगा, 38.4 आएगा बच्चे। 56, तो ये जाएगा 7 अठे 56, और
14 सत्ते 91, अरे सॉरी 13 सत्ते 91, 38.8, नहीं 38.8 नहीं भाई, 38.4, 13 सत्ते 91। ठीक है, तो फाइनल रेशियो मुझे क्या मिला, यही एक सीध में रहना भैया, सीपी इधर मेरा क्या है, एसपी है। ठीक है, सीपी वाली साइड क्या मिला, 13, और एसपी की साइड क्या मिला, 8। ठीक है, 13 की चीज वो 8 में बेच रहा है, तो सीधी सी बात है उसे हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, 5 की। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, सीपी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और 100 से गुणा कर देंगे परसेंटेज के साइन के लिए। ठीक, इसको आप हल करोगे तो आपका आएगा 500/13। ठीक है, 500/13, इसको जरा हल कर लो। 13 × 3 = 39, और कितना बचा, 11, 13 × 8 = 38.4। यहाँ तक यही आंसर आना चाहिए, आप लोग एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर यही आना चाहिए, 38.4। क्लियर है, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए क्लियर है कि नहीं। जल्दी से बताइए क्लियर है कि नहीं। ये मैंने पार्ट 5 में बताया था, जब सैटरडे को क्लास ली थी मैंने ये चीजें बताई थी। ठीक है, क्लियर होगा, चलो अच्छा, ये क्लियर है। तो ये रहा आपका अगला सवाल। Dishonest dealer sells the goods at 6 1/4% loss but uses 12 whole 1/2% less weight. Find this percentage profit or loss. नहीं क्लियर है, अच्छा रुक जाओ भाई, वापस से पुराने सवाल पे आते हैं। पहले जरा दोनों जने मुझे बताओ, मंतशा और रेडमी, आपने सैटरडे को क्लास की थी। मैंने अभी क्लास के लिंक के पहले भेजा था कि पार्ट 5 देख के आइए, तो आइएगा, तो आपने क्या पार्ट 5 देखा। बेटा जब देखा नहीं है, जब तुम्हें स्टार्टिंग ही नहीं पता कहाँ से शुरू हो रहा है, तो फिर से वही चीज पढ़ाऊंगा तो क्लास का लॉस नहीं होगा, एक बार बताओ। मैं मेथड एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, लेकिन जब तक पार्ट 5 नहीं देखोगे नहीं समझ में आएगा। पहले जाके पार्ट 5 देखो बच्चे, वरना बहुत समय, अगर हम वो रिपीट करने बैठेंगे तो पूरी क्लास चली जाएगी। ठीक है, जरा देख लो इसको फिर से एक बार, क्या कह रहा है, 44% की हानि पे बेच रहा है। ठीक है, अगर 100 की चीज है, 100 में लाया और 44% की हानि पे बेच रहा है, तो एसपी कितना है, 56। जाहिर सी बात है, इतना तो आई थिंक क्लियर होगा, 5 लेक्चर से प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा हूँ। ठीक, 100 की चीज 56 में बेच रहा है, तो उसको 44% का नुकसान हो रहा है। ठीक है, साथ में वो क्या कह रहा है कि 1 किलो की बजाय, वो 1 किलो की बजाय मतलब 1000 ग्राम की बजाय कितना यूज कर रहा है, 910। ये चीज मैंने पिछले लेक्चर में बताई है कि कम वाली वैल्यू हमेशा पहले लिखी जाती है। ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड में। ठीक है, 1000 ग्राम की बजाय कितना यूज कर रहा है, 910 ग्राम। क्लियर है, एक जीरो से एक जीरो काट दो, यहीं पे पहले सॉल्व कर लो। ठीक है, तो बच्चा क्या, मेरा रेशियो निकल के क्या आया, इधर 91/100। ठीक है, क्लियर है। मैंने बताया है जब भी इस तरीके का सवाल मिलेगा तो आपको दो रेशियो मिलेंगे। ठीक है, और आपको इन दोनों रेशियो का एक नेट रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर उस नेट रेशियो से हम लाभ या हानि निकालते हैं। ठीक है, जब बस बेटा 1 मिनट में, 1 सेकंड रुको, अच्छा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं वापस जाऊँ।
ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ पुराने क्वेश्चन में। चलो, तो क्या कह रहा है कि मैंने क्या कहा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी आपको मिले, तो मैंने हमेशा बताया कि दो रेशियो आपको मिलेंगे और इन दोनों रेशियो से आपको एक नेट रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, नेट रेशियो, और उस नेट रेशियो से हम लाभ या हानि निकालते हैं। ठीक है, नेट रेशियो कैसे निकलेगा, इधर देखिए आप, ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो गए, फिर आप सीधे सीधे इसको लिखते हैं, ये रेशियो एकदम सीधे लिखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला 91, क्लियर है, और यहाँ पे क्या मिलेगा 56 है, नीचे एक है, तो हमें क्या मिल जाएगा 56 ही मिलेगा। ठीक, 91:56, जब इसको आप काटोगे 7 से कट जाएगा, 7×8 = 56 और 13×7 = 91। ठीक है, 13 मेरा क्या है सीपी है और 8 मेरा एसपी है। 13 की चीज 8 में बेच दी तो 5 का उसको नुकसान हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में होता है बेटा। तो ये 5/13 और परसेंटेज के साइन के लिए मैं 100 से गुणा कर दूंगा, मुझे क्या मिलेगा 500/13। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 38.4 आएगा, 38.4% की हानि हुई है। ठीक है, हानि हुई है, ध्यान से देखना, 13 की चीज 8 में बेची है, कम में बेची है, तो हानि होगी। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, थोड़ा सा पार्ट 5 देख लीजिएगा तो ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो अच्छा, ये क्लियर है, तो फटाफट से अगला सवाल मुझे बना के दिखाओ। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 6 सही 1/4 की हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 12 सही 1/2% कम वजन का उपयोग करता है, उसका वास्तविक लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका वास्तविक लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आपको बताना है लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है, प्रॉफिट तो होगा लेकिन 25% का नहीं होगा बच्चे। देखिए कहाँ पे गलती हुई है। 6 सही 1/4% का मान क्या होता है, पहले ये बताओ। 6 सही 1/4% का मान 1/16। ठीक है, 1/16 होता है, जिसको नहीं आता निकालना वो यहाँ देख ले, मैंने बताया भी है कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसको इधर मल्टीप्लाई करके 4 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एक जोड़ देंगे, तो 4×24 और 1 25। ठीक है, 25/4 है, और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दोगे, तो 25/400 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 16 बार में जाता है, तो 1/16। ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। 12.5% का मान मैं कई बार बता चुका हूँ, 1/8, जस्ट डबल है। और किसी का आंसर आया? देखिए कहाँ पे गलती हो रही है, 20% नहीं आएगा। चलिए अच्छा, मैं बनाता हूँ, आप लोग देखिए। किसी और का आंसर आया इन बिटवीन? मैं बनाने जा रहा हूँ इस सवाल। सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/16। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/8। चलो, क्या कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है जो कि अपने सामान को 6 सही 1/4% के हानि पर बेचता है। ठीक, तो सीपी मेरा क्या है 1/16 की बात हो रही है, तो सीपी मेरा क्या है 16। ठीक, 16 की चीज वो एक की हानि पर, ठीक है, 16 की चीज एक की हानि पर बेच रहा है, मतलब
16 का सामान वो 15 में बेच रहा है। क्लियर है? 16 का सामान उसने 15 में बेचा। साथ ही क्या कह रहा है, वो 12.5% कम वजन यूज कर रहा है, मतलब 1/8। ठीक है, उसे 8 यूज करना था, लेकिन वो यूज कितना कर रहा है, वो 7 यूज कर रहा है। एक कम यूज कर रहा है ना, तो 7 यूज कर रहा है। ठीक है, तो उसे 8 वजन यूज करना था, लेकिन यूज उसने कितना किया, 8। अरे मतलब 7। ठीक है, तो 7 वजन यूज किया 8 की जगह, और 16 का माल उसने 15 में बेच दिया। जरा इसको बैलेंस करके देखो, सॉरी बैलेंस करने कह रहे हैं इसको, जरा नेट रेशियो निकालो, ये कटेगा 2 बार में। ठीक है, ये 2 बार में कट गया, और कुछ तो कैंसिल आउट हो नहीं रहा। इधर से मुझे क्या मिल जाएगा, इधर से मुझे 15 मिल जाएगा। क्लियर है? इधर से मुझे मिला 15, इधर से क्या मिलेगा, 2 सत्ते 14। ठीक, तो 14 की चीज उसने कितने में बेच दी, 15 में बेची, तो जाहिर सी बात है एक का लाभ हुआ उसे। ठीक है, एक का लाभ हुआ किस पे, 14 पर। एक का लाभ अगर 14 पे हुआ, तो परसेंटेज का साइन लगाने के लिए क्या करोगे, 100 से गुणा, 100/14 कर लो। या अगर 1/14 की वैल्यू याद है तो पता होनी चाहिए, सर इसकी वैल्यू क्या होती है, 7 होल 1/7%। ठीक है, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। जल्दी बताओ, क्लियर है? इस सवाल से दिखने में डिफिकल्ट है, अगर बनाने बैठो तो इसको करने में 1 मिनट से भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। 1 मिनट बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, 30 सेकेंड का सवाल है ये। कहाँ पे गलती हुई थी, अच्छा जो 25% और 20% आंसर आया था, गलती कहाँ पे हो रही थी? हमेशा ध्यान रखना, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू होती है। ठीक है, ये आपका वास्तविक वैल्यू होती है। ये आपकी एक्चुअल वैल्यू होती है, जो डिनोमिनेटर में होती है। और ये आपकी वैल्यू होती है जिसमें चेंज हुआ होता है। एक्चुअल वैल्यू में जो चेंज हो रहा है, वो आपका क्या है, वो आपका न्यूमरेटर होता है। डिनोमिनेटर हमेशा एक्चुअल वैल्यू होती है। ठीक है, बाकी सब भी जल्दी से बता दो, क्लियर है? चलो अच्छा, ये क्लियर है। तो ये रहा आपका अगला सवाल। जल्दी से आंसर आना चाहिए। A dishonest seller uses 840 grams in place of 1 kg weight to sell his goods. Find his actual percent profit or loss. इसमें दो क्वेश्चन है। जब when he sells his goods on 4% loss on CP, when he sells his goods on 4% profit on CP। एक बेईमान विक्रेता अपने माल को बेचने के लिए 1 किलो वजन के स्थान पर 840 ग्राम का उपयोग करता है। उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब वह लागत मूल्य पर 4% हानि पर अपना माल बेचता है, और दूसरा केस तब बताइए जब वह लागत मूल्य पर 4% के लाभ पर अपना माल बेचता है। ठीक है, जल्दी से दोनों के आंसर आने चाहिए। रेडमी, जरा मुझे ये बताइए, ये 16% क्या पहले वाले पार्ट का आंसर है आपका? 16% नहीं आएगा। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये भी आपने नहीं बताया, सिर्फ आपने वैल्यू लिख के दे दिया।
चलिए देखते हैं ये सवाल कैसे बनता है। सेम वही पैटर्न है जैसे अभी हम लोग चल रहे थे, ठीक है। पार्ट ए देखते हैं पहले, फिर पार्ट बी देखते हैं। चलो पहले तो यही देख ले कि 1 किलो वजन के स्थान पर 840 ग्राम का प्रयोग करता है। मतलब एक चीज यहाँ पे देखो तो उसे यूज करना था कितना, 1000 ग्राम, ठीक है। उसने यूज कितना किया, उसने यूज किया 840 ग्राम, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो रेशियो मुझे क्या मिला, 84/100 का, ठीक है। ए और बी दोनों के केस में यही वैल्यू ली जाएगी, ठीक। तो पहला रेशियो मुझे क्या मिल गया, 84/100, ठीक है। दूसरी बात वो क्या कह रहा है ए में कि जब वह लागत मूल्य पर 4% की हानि पर अपना माल बेचता है, मतलब 100 का माल वो कितने में बेच देता है, 100 का माल वो 96 में बेच देता है, क्लियर है। 100 का माल उसने 96 पर बेच दिया, दो रेशियो मुझे मिल गए, मैं नेट रेशियो निकाल लूं, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो गए, इधर बचा 84, इधर बचा 96, काट दो जरा 4 से, तो मुझे मिला 21, इधर 21 मिल गया और इधर मिल गया 24, ठीक है। इधर मेरा क्या हुआ करता था, इधर मेरा सीपी था, ठीक है। 100 का माल 96 में बेचा, तो जाहिर सी बात है सीपी इधर होगा, एसपीए रहा, मतलब 21 का माल, 21 का माल मतलब बेटा चैट में बताओ क्या बात है, 21 का माल मैंने बेचा 24 में, ठीक है। 21 का माल यदि मैंने 24 में बेच दिया तो मुझे कितने का लाभ हुआ, मुझे 3 का लाभ हुआ, ठीक। 3 का लाभ हुआ किस पर, 3 का लाभ हुआ 21 पर, और परसेंटेज के साइन के लिए 100 से गुणा कर देंगे, इसको काट दो, 7 बार में कटा, ठीक है। 1/7 की वैल्यू बेटा क्या होती है, 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7%। नहीं कर सकते हो ऐसे तो 100/7 करके निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 14 सही 2/7% मेरा आंसर होगा, क्लियर है। सेम वही चीज कर रहा हूं जो अभी तक मैं कर रहा था पिछले दो सवालों में। बी वाला देख लें, बी वाले में भी पहला रेशियो तो यही रहेगा कि 100 ग्राम देना था, 100 ग्राम की जगह मैंने 84 ग्राम ही दिया, ठीक है। मतलब जाहिर सी होता है अगर 1000 ग्राम पे 840 ग्राम दे रहा है तो 100 ग्राम पे कितना देगा, 84 ग्राम ही देगा, या यहाँ पे देख लो सॉल्व किया है तो यही मिलेगा, ठीक है। तो पहला रेशियो तो यही है। दूसरे में क्या कह रहा है कि वो लागत मूल्य पर 4% के लाभ पर बेच रहा है, तो यदि 4% का लाभ हो रहा है तो उसने 100 का माल कितने में बेच दिया, उसने 100 का माल 104 में बेच दिया, ठीक है। 100 की चीज उसने 104 में बेच दी। ये मेरा क्या है, ये मेरा सीपी है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा एसपी है। जल्दी से सॉल्व कर लो, ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, ठीक है। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसको काटो, ये जाएगा 21 बार में, ठीक है, ये जाएगा 26 बार में, ठीक है। तो मुझे मिला क्या, इधर से मिला 21, ठीक है, और इधर से मिला मुझे 26। 21 की चीज मैंने 26 में बेच दी, तो मुझे कितने का लाभ हुआ, मुझे 5 का लाभ हुआ, किस पे हुआ, 21 पे लाभ हुआ, ठीक है। 21 पे 5 का लाभ हुआ, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हम गुणा कर देंगे, जब आप इसको करोगे तो आएगा 500/21, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 420, 23, 23 बार में जाएगा, 23 बार में जाने के बाद बचेगा 17, 17% का लाभ हुआ, ठीक है। 23.80, हाँ वही आ जाएगा, 23 सही 17/21%, या और सॉल्व कर रहा हूँ तो आप पॉइंट में निकाल सकते हो। जल्दी बताओ बताओ, इसको क्लियर है, जल्दी से क्लियर होगा, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होगी तुम लोग को।
थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करने के बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी एकदम। ठीक है, चलो ये क्लियर है। तो अब समय कम बचा है, हम लोग रिजर्व स्लॉट में ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे एक दो सवाल और करेंगे, उसके बाद हम लोग सेशन को एंड कर देंगे। ठीक है, आप लोग रिजर्व स्लॉट में ज्वाइन करिए, मैं यहाँ से सेशन को एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं हम लोग रिजर्व स्लॉट में। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और यहाँ तक हो गया था पिछले स्लॉट में इस क्वेश्चन तक। आई होप आप लोग को क्लियर भी होगा। ये है आपका अगला क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे है जैसे अभी हम लोग ने सॉल्व किया था। ए dishonest seller uses 990 grams in place of 1 kg weight to sell the rice. Find his actual percent profit or loss when he sells on 10% loss on cost price. B, when he sells on 10% profit on cost price. एक बेईमान विक्रेता चावल बेचने के लिए 1 किलो वजन के स्थान पर 990 ग्राम का उपयोग करता है। उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए जब वह लागत मूल्य पर 10% की हानि पर बेचता है और जब वह लागत मूल्य पर 10% के लाभ पर बेचता है। दोनों केसेस में प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। जल्दी से आंसर आना चाहिए इसका। बिल्कुल सेम पैटर्न पे है जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले लगाया था पिछला वाला क्वेश्चन। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद दो क्वेश्चन है पुराने पैटर्न पे है जैसे प्रॉफिट लॉस स्टार्टिंग के टाइम पर आया था उसी टाइम का है। और ये इसलिए डाल दिए हैं कि अब से हर लेक्चर पे 2-3 सवाल रखेंगे जो पिछली क्लासेस के होंगे, जिससे आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा, क्योंकि बिना रिवीजन के फिर सब बेकार है। आप लोग कुछ भी पढ़ते हैं, चाहे आप लोग मैथ्स पढ़ें या अपना ट्रेड का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, एमटीआर। ठीक है, एमटीआर को हमेशा फॉलो करिए। एमटीआर आपका है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। ठीक है, एमटीआर की पॉलिसी हमेशा लेके चला करिए, बार बार रिवाइज करिए, करते जाइए, क्योंकि रिवाइज नहीं करेंगे तो पुराना पढ़ा हुआ भूल जाएगा। आप जैसे ही नया पढ़ेंगे पुराना भूल जाएगा, तो पिछला रिवाइज करते रहा करिए। एक सेट टाइम बना लीजिए कि इस समय मुझे ये चीज़ देखनी है, इस समय मुझे ये चीज़ देखनी है। एक टाइम टेबल बना के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी। हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए। जैसे 1 घंटा आपने बीसीएस को दे दिया, 1 घंटा आपने अपने ट्रेड थ्योरी को दे दिया, जिसको भी आप जितना समय अपने हिसाब से अलॉट कर सकें, एक टाइम टेबल बनाइए और उस समय पे पढ़िए। ठीक है, कुछ दिन थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन एक बार हैबिट बन जाएगी तो चीज़ें आसान हो जाएंगी कहीं ना कहीं। ठीक है, और रिवीजन करते रहिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन जरूरी है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। पहले वाले की बात कर रहे हैं आप लोग अगर, तो पहले वाले में लॉस होगा और 9.09%, 9 सही, 1/11% का लॉस होगा। मंतशा का आंसर सही है। पहले वाले का आंसर है 9 होल 1/11 या 9.09, 9.09% या 9 होल 1/11% का लॉस होगा पहले वाले में। ठीक है, खुशी पांडे बेटा एक बार चेक करो कहाँ पे गलती हुई है। मंतशा का आंसर ठीक है, बाकी सब। मंतशा आप बी वाला ट्राई करिए। आज हिंदी में टाइप किया, देखो एक में ए लिखा है, दूसरे वाले में खा लिखा है। पूजा फर्स्ट इज 9.09, क्या प्रॉफिट या लॉस? अगर लॉस है तो ठीक है, प्रॉफिट है तो गड़बड़ है।
जिनका 9.09 आ गया है वो सेकंड वाला ट्राई करें। सेकंड वाला प्रॉफिट है 11.11% या 11 होल 1/9%। पूजा के दोनों के आंसर आ गए। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है। पहले का लॉस, दूसरे का प्रॉफिट। पहले का 9.09 या 9 होल 1/11% का लॉस, सेकेंड वाले में 11 होल 1/9% या 11.11% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मंतुषा का आंसर भी आ गया है। बहुत बढ़िया। प्रॉफिट, ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन बच्चा था तीसरा? खुशी पांडे। बेटा बताओ आपका कहाँ पे गड़बड़ हुआ। 1 मिनट और दे रहा हूँ, चेक कर लो कहाँ पे गलती हो रही है। वो जब तक सवाल लगाओगे नहीं तब तक गलती नहीं होगी, जब तक गलती नहीं होगी तब तक सुधार नहीं होगा। ठीक है, जब तक सुधार नहीं होगा तब तक सीखोगे नहीं। गलती होती है, ठीक है, अच्छी बात है। गलती होगी तभी आगे जाके सही बनाएंगे। गलती का मतलब है कि आप कोशिश कर रहे हो। बहुत बढ़िया अर्चना, ये फर्स्ट का आंसर है कि सेकंड का? ये भी बता दिया करिए। और फर्स्ट वाले का आंसर कहाँ है? पूरा आंसर बताया करिए। लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, तो कैसे कैसे समझ में आएगा? आपको ऑप्शन में वो प्रॉपर देगा कि 11.11% का लॉस हो रहा है, कि 11.11% की हानि हो रही है, तो पूरा देगा। ठीक है, ज्योति का आंसर भी आ गया। चलो, बहुत बढ़िया। चलो हम बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आंसर आया। फर्स्ट का 9.09% का लॉस। ठीक है, मीना का आंसर भी आ गया। चलो हम बनाते हैं, देखते हैं सॉल्व कर पाते हैं हम कि नहीं। एक बच्चे ने चैट अभी और दे दी है। 11.11% का लाभ। खुशी, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो सबके आंसर आने लगे। अच्छा, चलो देखा जाए हम बना पाते हैं कि नहीं। देखो क्या कह रहा है कि 1 किलो की जगह 990 ग्राम इस्तेमाल कर रहा है। सबसे पहले तो जरा देख लें, 1000 ग्राम उसे देना था। ठीक है, चाहे वजन नहीं रखो, चाहे आप रुपए में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 ग्राम 1 रुपए के बराबर मान लो तो वही बात आती है, 1000 ग्राम 1000 रुपए का। ठीक है, तो उसने बोला भाई 1000 ग्राम की जगह पहले तो उसने चोरी कर ली। हाँ भैया, 990 ग्राम देंगे। ठीक है, 990 ग्राम ही देंगे। तो इस रेशियो को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 99, मतलब 100 देना था, उसने दिया कितना? 99 दिया। ठीक है, ये रेशियो मेरा दोनों जगह लगेगा। ठीक है, मैंने हमेशा कहा है कम वाली वैल्यू पहले लिखा करो। ठीक, 100 देना था, 99 दिया, ये मैं दोनों तरफ लिख देता हूँ। चलो, ये मेरा ए पार्ट हो गया, ये मेरा बी पार्ट हो गया। ठीक, दूसरे केस में जब दूसरी बात कह रहा है, उसमें क्या कह रहा है? पहला वाला देखें। जब वह लागत मूल्य पर 10% की हानि पर बेचता है। ठीक है, जब वह लागत मूल्य पर 10% की हानि पर बेचता है, तो मतलब मेरी 100 की चीज थी, उसने 10% की हानि पर बेचा, तो 100 की चीज उसने कितने में बेच दी? 90 में बेच दी। 100 का चावल उसने 90 में बेच दिया। ये मेरा क्या है? ये मेरा सीपी है और ये मेरा एसपी है। बार बार नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जरा इसको सॉल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। और सॉल्व कर लो इसको, 3 से कट जाएगा। 3 से काटो तो जाएगा 33 बार में। ठीक है, 3 से 33 बार में चला गया और ये 30 बार में चला गया। ठीक है, तो 33 इधर आया, यहाँ पे मुझे मिला 33, यहाँ पे मुझे मिला 30।
ठीक है, 33 का माल उसने 30 में बेच दिया, तो उसको क्या हुआ, उसको 3 का नुकसान हुआ, हानि हुई, किस पे हुई, 33 पे। ठीक है, गुणे 100 करोगे। ठीक है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के, जब इसको काटोगे तो कितनी बार में जाएगा बच्चे, ये जाएगा 11 बार में। ठीक है, 11 बार में जाएगा, तो 1/11 देखते ही मैंने बता दिया, या आपको भी पता होगा, इतनी वैल्यू याद होनी चाहिए कि ये 9 सही 1/11% है, या 100/11 से आप सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरे केस में देखें तो 10% के लाभ पर बेचता है, तो 100 की चीज अब की बार कितने में बेच रहा है बच्चे, अब की बार 100 की चीज ये बेच रहा है 110 रुपए में। क्लियर है, सॉल्व कर लो जल्दी से। 100 से इधर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये मेरा 99 और 110, ये 11 से काट लो, 9 बार में गया। ठीक है, और ये काट लो, ये 10 बार में चला गया। ठीक है, ये 10 बार में चला गया। ठीक है, तो रेशियो मुझे क्या मिला, 9:10। 9 की चीज 10 में बेच रहा है, तो 9 की चीज 10 में बेच रहा है, तो 1 का लाभ हुआ, किस पे 1 का लाभ हुआ, 9 पे हुआ। ठीक है, और क्या होगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से गुणा कर दोगे। 1/9 देखते ही मैंने सीधा बोला, ठीक है, इतनी वैल्यू याद होनी चाहिए कि 1/9 का मान क्या होता है, 11 सही 1/9%। ठीक है, ये सवाल 1 मिनट से भी कम समय का है, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए, बिना प्रैक्टिस के नहीं कर पाओगे। जल्दी से बताओ, क्लियर है, जिसको भी आंसर में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती हो रही थी, मैच करा लो कहाँ पे गड़बड़ हुई थी। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे के 2 सवाल आपके प्रैक्टिस पे हैं। ठीक है, आप ही लोग सवाल हल करके बताएंगे, क्योंकि वो पिछली क्लासेस पे है, वो अभी ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे नहीं है, वो जो मैंने पहले पढ़ाया है उस पर है, उससे आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं आगे कौन सा सवाल है। अगला सवाल है आपका ये, by selling a watch for rupees 390, a shopkeeper gains 20% profit. What is the cost price of the watch? 390 रुपए की घड़ी बेचकर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है, तो घड़ी की कीमत क्या है, जल्दी से। तुरंत आंसर आना चाहिए इसका। अब तक आंसर आ जाना चाहिए, आप लोग बहुत समय लगा रहे हैं भाई। 390 रुपए की घड़ी बेचकर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है, तो घड़ी की कीमत क्या है, या क्रय मूल्य क्या है, घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। 300 नहीं बेटा, आप नजदीक हैं लेकिन 300 रुपए नहीं आएगा। चेक करिए कहाँ पे गलती हुई है। इतनी देर का कोई सवाल ही नहीं है भाई, बहुत समय ले रहा हो आपको। बहुत ज्यादा आंसर आ रहा है पूजा आपका, सॉरी बहुत कम आ रहा है।
आंसर आएगा 325 रुपए। 325 रुपए। 325, हाँ, मंतशा का आंसर आ गया, ठीक। नीना का शायद आंसर आ गया है, हैंड रेस किया है, बट आंसर चैट में नहीं लिखा है। ठीक, 325 रुपए आएगा भाई। 325 का 20% निकाल लो, देख लो, 390 रुपए ही आएगा। क्यों इतनी देर लग रही है भाई? ऐसे सवालों में तो मतलब 10 सेकंड 20 सेकंड में आंसर आना चाहिए। देखो क्या कह रहा है कि 390 रुपए में एक घड़ी बेचकर दुकानदार को 20% का लाभ होता है। मैंने क्या बताया? सीपी हमेशा अपने आप में क्या होता है बच्चे? सीपी अपने आप में 100% होता है। ठीक है, मैंने ये चीज बताई है। और यदि यदि वो 20% के लाभ पर बेच रहा है तो या तो 20% निकाल के जोड़ दो। ठीक है, या तो 20% निकाल के जोड़ दो, या तो सीधा सीधा अगर मैं कह दूं 120, अगर 20% का लाभ हो रहा है तो वो कितने पे बेच रहा है बच्चे? वो 120% पे बेच रहा है। ठीक है, 120% पे बेच रहा है। ठीक है, 120% पे यदि बेच रहा है तो वो कितने में बेच रहा है? 120% का मान कितना है बच्चा? 120% का मान है 390 रुपया। ठीक है, 120% का मान यदि 390 रुपए है तो मैं 1% करके निकालू या तो सीधा 100% निकाल दूं। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 1% की वैल्यू क्या होगी? 390/120। ठीक है, 1% की वैल्यू क्या होगी? 390/120। और 100% की चाहिए तो 100% के लिए मैं क्या करूंगा? 100 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, 100 से जब गुणा कर दिया तो इसको कैंसिल आउट कर दो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये मेरा काटो, 3 से 3 चौक 12 और 13 तिया 39। ठीक है, इधर से काट दो, 25 बार में चला जाएगा। ठीक है, 25 बार में चला जाएगा। तो क्या मिला मुझे इधर? 25 दाम 250, 250 और क्या मिला? और 25 तिया 75। क्या मिलेगा मुझे? 325 रुपए। जल्दी से बताओ, क्लियर है? क्लियर है? आपने पूछा नहीं कि सर आपने रेशियो से क्यों नहीं बनाया? रेशियो से मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप दोनों तरीके देख ले भाई। सीधी सी बात है, रेशियो से भी देख लो। 20% का लाभ हो रहा है तो जाहिर सी बात है कितने पे बेच रहा है बेटा? 120% पे बेच रहा है। ठीक है, 120% की वैल्यू क्या होती है? 120% की वैल्यू होती है 6/5। ठीक है, मतलब 5 की चीज, नीचे वाला मेरा सीपी हुआ करता है, 5 की चीज उसने किसने बेच दी? 5 की चीज उसने 6 पे बेच दी। ठीक है, 6 का मान कितना दिया है बच्चे? 6 का मान दिया है 390 रुपया। ठीक है, 6 का मान 390 है तो एक का मान क्या करोगे? 390/6, तो 6 6 36, 30 बचा, तो 6 पंजे 30। एक का मान 65, तो 5 का मान कितना आएगा? 55 25। ठीक है, 2 लगा हासिल, 5 6 30 और 2 32, मतलब 325 की घड़ी थी, उसको मैंने 390 में बेच दिया। ठीक है, ये हमारा रेशियो है, ये मैं बता चुका हूँ। 5 की चीज 6 में बेची, 6 का मान 390, तो एक का मान 65, तो 5 का मान 325। जैसे मर्जी हो वैसे लगा लो, जिसमें आपको ज्यादा पकड़ो, जिस मेथड में आप फॉर्मूले पे रखना चाहते हो तो आप फॉर्मूले पे लगा लो, लेकिन फॉर्मूला नहीं याद रहेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ऐसे बनाओ कि फॉर्मूले की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलो ये हो गया। तो ये रहा आपका आखिरी सवाल आज का। ये आपका आखिरी सवाल है। ठीक है, इसके बाद हम सेशन एंड कर देंगे। 2576 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% का लाभ होता है।
तो यदि क्या लिखा है भाई श्रीनगर कबर्ड, एक अलमारी को 2576 में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% का लाभ होता है। यदि उसने 100 रुपए कम में खरीदा होता है इसे, तो उसके लाभ का प्रतिशत बताइए जल्दी से। सिर्फ कैलकुलेशन है इस सवाल में और कुछ नहीं है, सवाल में कुछ नहीं रखा हुआ है। 2576 रुपए में एक अलमारी बेचकर एक व्यक्ति को 12% का लाभ होता है। अगर इसे 100 रुपए कम में खरीदा गया होता तो लाभ प्रतिशत की गणना करें। आप कोई सा भी मेथड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैं इसीलिए हर सवाल 2-3 तरीके से करके दिखा देता हूँ। लेकिन मैं फिर कहूँगा रेशियो मेथड से जाइए, रेशियो मेथड ज़्यादा आसान पड़ता है कहीं ना कहीं। रेशियो मेथड आपका हर चैप्टर में लगता है, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आपका रेशियो मेथड आपको मिल जाएगा। तक आंसर आ जाना चाहिए था, मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में समय लग रहा है। आप लोगों को एक पीडीएफ मैंने और शेयर की थी जिसमें 999 सवाल थे, वो भी आप लोग शायद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। 17.09% का प्रॉफिट, पूजा का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। 17 सही 1/11 है, 17.09। थोड़ी देर और देख रहा हूँ, वरना फिर मैं सॉल्व करता हूँ। लेकिन ये सब सवाल बनने चाहिए, अगर ये सब सवाल नहीं बन रहा है तो आप आगे के सवाल नहीं बना पाएंगे। प्रॉफिट लॉस में छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और वो किसी भी चीज पे सवाल बना के दे सकता है। अगर नहीं क्लियर होगा तो फॉर्मूला रट के जिंदगी नहीं चलने वाली, इतने फॉर्मूले नहीं याद होते। किसी को नहीं याद होते हैं, मुझे भी नहीं याद होते। अगर मैं लगातार सवाल ना लगाऊं तो मैं भी भूल जाऊंगा। इसलिए फॉर्मूले रटने की बजाय एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया जाए जो सब जगह लग जाए, है ना, वो ज्यादा आसान है। चलो 17.09, मीना का आंसर भी आ गया है। जो हमको लग रहा है आप लोगों के सॉल्यूशन आने में जो देरी हो रही है, मुझे यही फील हो रहा है कि आप लोग कैलकुलेशन में आप लोगों को दिक्कत हो रही है। चलो दोनों तरीके से देखते हैं। क्या कह रहा है, इसको 12% का लाभ हो रहा है, तो सीपी हमने क्या कहा है, सीपी को कितना मानते हैं हम लोग, हम लोग सीपी को हमेशा 100% मानते हैं। तो यदि उसको 12% का लाभ हो रहा है तो एसपी मेरा कितना है बचे, या तो 12% निकाल के जोड़ दो सीपी में, ठीक है, या तो सीधे से हम कहें 112% का मेरा क्या है
SP है, 112% में मैं बेच रहा हूँ। 112% का मान कितना है बेटा? 112% का मान दिया हुआ है, कितना दिया है? 2576 रुपये। ठीक है, यदि 112% का मान दिया है 2576 रुपये, तो 100% का मान कितना होगा? 100% का मान निकालोगे तो 100% का मान आ जाएगा 2576 बटे 112 गुणे 100। क्लियर है? क्लियर है? जब इसको काटोगे 112 में तो 112 दूनी 224, ठीक है, 224, फिर तुम्हारा बचेगा 33, 3 और 3 33 और 6 336, 112 तिया 336, तो मेरा सीपी आएगा 2300 रुपए। ठीक है, ये मेरा क्या आया? ये मेरा सीपी आया। ठीक है, वो कह रहा है यदि उसने 100 रुपए में 100 रुपए कम में खरीदा होता तो नया सीपी, मेरा CP1 क्या आएगा? 100 रुपए कम में अगर मैंने खरीदा होता तो मैंने कितने में खरीदा होता इसको? इसको मैंने 2200 रुपए में खरीदा होता। ठीक है, 2200 रुपए में यदि खरीदा होता तो लाभ प्रतिशत की गणना करें। ठीक है, तो यदि 2200 में खरीद के और 2576 रुपए में अगर मैंने बेचा होता तो लाभ कितने का होता? 376 रुपए का। 376 रुपए का लाभ होता बटे क्या? बटे में सीपी। ठीक है, सीपी के रिस्पेक्ट में लाभ होता है। सीपी कौन सा रखते हैं? नया वाला। ठीक है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर देते, 100 से गुणा करते तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 17। ठीक है, 17 सही 2/22 आएगा। ठीक है, जब आप इसको और सॉल्व करोगे तो 2 कट जाएगा, 2/22, तो आपका क्या आ जाएगा? 17 सही 1/11%। ठीक है, 17 सही 1/11 या 17.09% का प्रॉफिट। ठीक है भाई, 2200 की चीज 2576 में बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, ये है मेरा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? 112%, मतलब 12% के लाभ पे बेच रहा है तो 112% पे बेच रहा है तो 112% की वैल्यू बताओ बेटा। 112/100 करोगे और 2 से काटो जरा उसको। 112/100 कर लो तो 2 से काटो, ये जाएगा 56 और ये जाएगा कितना? 50। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करो, 2 से कट जाएगा तो मेरा क्या आएगा? 28/25। 112% का मान कितना आएगा? 128/25, मतलब 25 की चीज वो कितने में बेच रहा है? 28 में। ठीक है, 25 की चीज वो 28 में बेच रहा है। 28 का मान कितना दिया हुआ है? 2576 रुपए। ठीक है, 28 का मान कितना दिया है? 2576 रुपए। तो एक का मान क्या आएगा? एक का मान आएगा 2576/28। 28 से काटो तो ये जाएगा तुम्हारा 9 बार में। ठीक है, 9 बार में चला जाएगा और उसके बाद तुम्हारा जाएगा 2, 28 दूनी 56, 5 6 56 बचा, तो 28 दूनी 56। एक का मान मेरा कितना है बच्चे? एक का मान मेरा आया है 92 रुपए। ठीक है, एक का मान यदि 92 रुपए आया तो 25 का मान कैसे करोगे? या तो 92 × 25 कर दो, या तो मैंने एक चीज और सिखाई थी, अगर किसी चीज को आपको 25 से गुणा करना है तो आप 100 से गुणा करके उसमें 4 से भाग दे दो। ठीक है, तो क्या आएगा? अब इसको सॉल्व कर लो। आपका होता है 23 चौको 92। ठीक है, 23 बार में चला गया डबल जीरो, तो 25 का मान कितना आया बच्चे? 25 का मान आया 2300 रुपए। ठीक है, 25 का मान 2300, ये मेरा क्या है? ये मेरा सीपी है। ठीक है, फिर कह रहा है 100 रुपए कम में खरीदा होता, तो 100 रुपए कम में खरीदा होता तो कितने में था? बात का स्टेप वही है, 2200 में खरीदा और 2576 में बेच दिया तो लाभ क्या हुआ? 376 रुपए का हुआ। और किसके रिस्पेक्ट में हुआ बेटा? आपका 2200 के रिस्पेक्ट में हुआ, और परसेंटेज के साइन के लिए 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, इसको काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, सीधा सा आपका है 22 × 22,
और 7 बार में फिर इधर, फिर वही 1/11%, वही आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे रेशियो मेथड लगाने की वजह से जो आप यहाँ पे भी ये समय वेस्ट कर रहे थे ये बच जाएगा। ठीक है, प्लस ये वाला जो समय है बस यही आपका मेन समय लगेगा, जो आपका ये समय है बस यही समय गया। रेशियो मेथड लगाने से कहीं ना कहीं ये समय आपका बचता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपने समय वेस्ट किया था ये यहाँ पे बच जाता है। बाकी आपकी प्रैक्टिस पे है और आपके ऊपर है, आप किसमें कंफर्टेबल हो। ए मेथड लगाना है ए मेथड लगा लो, बी मेथड लगाना है बी मेथड लगा लो, फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला लगा लो, जैसे मर्जी हो आप वैसे करो। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा। जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, क्लियर है? जल्दी से बता दो क्लियर है तो मैं सेशन एंड करूँ। ठीक है, ठीक है, तो आई होप सो क्लियर होगा। मैं आज का सेशन यही एंड कर रहा हूँ। आप लोगों से फिर से एक बार यही बात कहूंगा कि कल की क्लास के पहले आप पार्ट 1 से पार्ट 6 पूरा देख लीजिएगा। आप ही लोगों का फायदा है इसमें। कल से कुछ नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए सवाल हम लोग देखेंगे। ठीक है, और आप लोग तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो देख लीजिए पिछले लेक्चर्स के जिन्होंने नहीं देखे हैं या जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं कल, और आज का सेशन में यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, होप आपको सेशन पसंद आया होगा। बाय।